कठिन समय आता है, जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क बदलता है। क्योंकि उस समय में जो कायर होते हैं वो बहाना ढूंढते हैं, और जो बहादुर होते हैं वह रास्ता बनाते या खोजते हैं। इसलिए आप बहादुर बनिए, अपनी कमियों को छुपाइए नहीं, उस पर काम करिए और मेहनत करिए। तो मन रखिए एक बार फिर से, मैं विश्वभर पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड्रो विजय पांडे में आपका तहे स्वागत करता हूँ। आज की एनसीईआरटी की कड़ी में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो आपका एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। आज हम उस पर बात करेंगे। कल हमने इसकी एक जो इंट्रो क्लास होती है हमने करवा दी थी। आज हम बात करेंगे उस पर डिपेंड सवाल बात करेंगे। आज हमको यही पढ़ना है कि कोई या तो वर्क और दिया गया होगा तो सीरीज लाना पड़ेगा हम, या सीरीज दिया गया होगा तो फिर चेक करना होगा यह श्रेणी एपी है कि नहीं। पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आप लोगों का चैप्टर नया होगा, इसलिए कि जब से ये एनसीईआरटी सिलेबस आया हुआ है तब से ये दूसरी बार आपके सिलेबस पूरा हुआ है, तो उसको तो हम समझते हैं। क्योंकि 20 से लागू हुआ है, 20 में था, 23 में है, 21, 22 2 साल गैप था। चलें स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस को। चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। तो आपको सारी चीजें बताई गई थी। श्रेणी क्या होती है, यह अनुक्रम का भाग होता है। अब श्रेणियाँ कितने प्रकार की होती है बताई गई थी, इसमें से हम एक पढ़ रहे हैं क्या, समांतर श्रेणी। और आपको समांतर श्रेणी बताया गया था कि ऐसा कोई सीरीज हो जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है वह सीरीज। कोई निश्चित संख्या अगर हम जोड़ रहे हैं तो सीरीज बन रही है, तो वह आपकी श्रेणी कैसे होगी, एपी होगी। ठीक है, चलिए हम आगे समझते हैं। एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं 5.1। ठीक है, इसलिए पहले सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी है और क्यों। तो आपको पहली चीज तो बता दूं, एपी होने का कंडीशन यही है कि पहली चीज तो वह फॉलो करना चाहिए किसको, ए कामा ए प्लस डी, ए कामा 2d, या बहुत अधिकतम निकालेंगे 3d, इसको फॉलो करना चाहिए इसको। दूसरी चीज, अगर इसका मैं क्या निकालूं, सार्वंतर निकालूं, क्या निकालूं, सार्वंतर निकालूं, a2 माइनस a1, यह बराबर आना चाहिए a2 माइनस। अगर मैं सर्वांतर निकालूं, क्या d1 निकालूं और d2 निकालूं, क्या निकालूं, अगर ये दोनों बराबर आ जाए, दोनों क्या आ जाए, यानी d1 इक्वल d2 आ जाए, सर्वांतर आपका समान आ जाए जगह। दो चीज़ आपको चेक करना रहेगा। पहले हम सीरीज बनाएंगे, सीरीज बनाने के बाद चेक करेंगे ये सब फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉलो करेगा तो एपी होगा, नहीं करेगा एपी नहीं होगा। ये कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए रुपया 8। मेरी बात सुनना बेटा, यहाँ जाहिर सी बात है। पहला प्रश्न नहीं कह रहा है बेटा, प्रथम क्या, प्रथम किलोमीटर है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, तो बताओ मेरी बात यार, के लिए किराया। अगर ये प्रथम की बात कर रहा है बाबू, तो प्रथम का मतलब जानते हो क्या, ये A1 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, A1 की बात कर रहा है। लिखा है यहाँ पे बेटा, ये A1 किसकी बात कर रहा है, A1 मतलब A की बात कर रहा है। A2 मतलब इसको हमने क्या बताया था, इसको हम क्या कहते हैं, A1 कहते हैं। ये हमारा क्या रहेगा, A2 रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, A3 रहेगा, ऐसे सिलसिला रहेगा। लास्ट में क्या आएगा, AM आएगा, है ना। A1 वो कह रहा है कितना रुपया है,
किलोमीटर जाते हो तो 15 रुपया दे रहे हो। अब उसके अतिरिक्त गति जा रहे हो, अतिरिक्त किराया कितना है? 31 किलोमीटर के लिए अगर अतिरिक्त किराया कितना है? 8 रुपये। अतिरिक्त किराया 8। अब यही जो है ना, यही आपका डी है। अतिरिक्त ये क्या है आपका? क्या है? 8 रुपये। ये डी है। क्या है? डी। अब इससे हम बनाएंगे क्या? सीरीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चेक करते हैं। हम A1 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? 15 हुआ, ठीक है। हम निकाल लेते हैं क्या? A2। A2 का मतलब A प्लस डी। A प्लस डी का मतलब 15 पहले था, डी जा रहा है 8 मतलब 23। फिर देखना A3, अब 23 हो गया ना ये। A2 प्लस, ठीक है, वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। 23 प्लस क्या हो जाएगा? डी वही 8 कितना आ जाएगा? 31। 31 कितना? 31। या इसमें हम लिखते क्या है? यहाँ हम लिखते हैं A प्लस 2D। A प्लस A मेरा कितना है? अरे फॉर्मूला तो मेरा 2D। 2 कितना है? 8 16 8 8 दूनी 16 16 मतलब कितना हो जाएगा? 31। 31। ये तो होगा ना? यस सर। अब मेरी बात सुनो, हमारी सीरीज बन गई क्या? 8 15 23 31। बस है, 3 ही बनाओ। 8 लगा। ठीक है, यस। ये हमने अभी सूची बनाई हुई है। अभी कह रहा चेक करिए, जाहिर सी बात है दे चुका है ना? कह दिया है डी कितना है? 8 रुपये। अच्छा डी है कि नहीं चेक कर लो भैया। ए तुम्हारा कितना आ गया? ये आ गया 15। अब डी निकालो। डी बराबर निकालो भैया। ये क्या? 23 माइनस 15। 23 माइनस 15 8 आएगा। ये D1 है। D2 निकालो। D2 क्या निकालना है? 31 माइनस 23। 31 माइनस 23 8। D1 और D2 बराबर आ रहा है। यस सर। जब सर्वांकर बराबर आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि यह AP है। यह सूची कैसी है? AP है। अब मुझे यही मिल गया है, यह AP है। पहले 15 है, 8 है, 15 8 23, फिर 23 में 8 जोड़ो, फिर बना करके बताओ कि यह AP है कि नहीं। AP है। इतना करना ही नहीं था आपको, बस यहाँ 15 था, 8 जोड़ो 8 जोड़ो 8 जोड़ो, ऊपर चले जाओ, चेक करो। A निकाल लो, D निकाल लो, सेम है, AP है। ठीक है, कर लीजिए इसको। देखिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखना, पहले मान लो, माना बेलन में उपस्थित कुल हवा, बेलन में उपस्थित कुल हवा। मेरी बात सुनना, यही मान लो कोई बेलन है ना, ये कोई मान लो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, ठीक है। यस। अब गैस सिलेंडर है, इसमें कुल हवा मैं मान लेता हूँ x लीटर होगा, जो भी होगा x है मान लेता हूँ, है ना। यूनिट की बात नहीं किया तो x मान लेता हूँ। फिर कह रहा है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। प्रत्येक, मान लो प्रथम बार, कितनी बार? प्रथम बार कैसे निकाला होगा? प्रथम बार निकालेगा कितना? प्रथम बार निकाला, अब शेष कैसे नहीं लिखेंगे? तो पहले जितना हवा होगा वो कह रहा है उसमें से निकाल रहा है, इसी का 1/4, इसी का 1/4। जितना हवा है उसका 1/4 निकालना है। मतलब क्या? आप कह सकते हो क्या? x माइनस x बटे 4 ऊपर कितना बचेगा? 4, इसका एलसीएम आएगा 4x माइनस x
4x माइनस एक्स और 3x क्या 3x 3x/4 3x Yes. बाई ये तुम्हारा शेष है। फिर तुम बताओ क्या है दूसरी बार क्या दूसरी बार हवा निकालें दूसरी बड़ा बार कह रहा शेष शेष कितना बचा है 3x शेष माइनस का शेष का मतलब 3x बटे 4 का 1/4 यस सर 1/4 3x है माइनस बटे 4 रहेगा ये 3x 3x बाई 16 बटे 16 यस सर है ना। हाँ चलिए हम क्या कर सकते हैं सर 12x अगर हम देखें 16 इसका एलसीएम आएगा यस सर कितना आ जाएगा बारह, 12 12x माइनस 3 माइनस 3 क्या निकल के आया 9x बाई 16 9x माइनस 9x बाई 16। तो Yes. आपको देखो पहली बार प्रथम बार ये हुआ सेकेंड बार यदि आपका क्या बन गया x बना क्या बना x उसके बाद का इंटरवल बना हुआ 3x/4 फिर क्या बना 9x/16। अब ये चेक करो कि यह एपी में है कि नहीं है। पहले तो हम इसे आप पहले जब सवाल सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ आपका वर्ड प्रॉब्लम होता था इसको आप इक्वेशन बनाते थे इक्वेशन बनाने के बाद x और y का मान निकाल देते थे। तो ठीक यहाँ भी है थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है इसको आप बनाएंगे एक सीरीज बनाएंगे। अब इस सीरीज को चेक करिए एपी में है कि नहीं है तब निकालिए। ए तुमको पता है डी निकाल दो क्या सही है क्या डी देखो D1 निकालो भैया D1 का मतलब 3x बटे 4 में से माइनस करना पड़ेगा क्या यही तो है D1 का मतलब क्या बड़े में से कितना पड़ेगा कितना आ जाएगा 4 है ना 3x माइनस 4 यहाँ देखो 3x माइनस 4 भैया यहाँ ऐसे है 3x बटे 3x4 यहाँ हो गया माइनस 4x यस माइनस 4 माइनस 4 आपका आ जाएगा माइनस 1 बाई क्या 1/4 आ जाएगा। अब ऐसे D2 निकालो क्या निकालो 9x बाई 16 में से 3x/4 माइनस करो इस एलसीएम कितना है 16 में आएगा यस सर भैया 9x माइनस 9x 12 माइनस 3x बटे 16। तो आप ये देख पा रहे हो कि D1 इक्वल ना D2 AP नहीं है नहीं है क्या यस एपी नहीं है नहीं करना है D1 निकाल लो एपी नहीं है। ठीक है अब इसका तीसरा एक कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है 150 और बाद में प्रत्येक की खुदाई करने में कितना मिला 50 बढ़ जाती है। देखिए यानी आप अब देखिए सही बात लिखूंगा नहीं यहाँ ये कह रहा है कि मेरा A1 दिया है कितना 150 कितना कितना D बार बार कितना रहा है 50। तो आपका जो सीरीज बनेगा वो बनेगा 150 150 जोड़े कितना आ जाएगा 200 के बाद 250 250 के बाद 300 ऐसे बन से आ जाएगा। अब चेक करो यह एपी में है कि नहीं भैया सुनना अब एपी का मतलब डी निकाल लो D1 निकाल लो तो 200 में से 150 माइनस कर दो कितना आ जाएगा D2 निकाल लो भैया 250 में से 200 निकाल लो 50 यहाँ से भी। अब यहाँ तुमको D1 और D2 दोनों क्या दिख रहा है बराबर दिख रहा है इसलिए तुम्हारा यह क्या है इसमें यही करना होगा। ठीक है देख लीजिए इसको इसलिए करवा इसलिए रहे हैं कि भाई पहली बार से जब पढ़ा जा रहा है जब तो करवा रहा हूँ सुबह देता है कर लीजिए इसको यहाँ कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण ठीक है जबकि रुपया 1000 की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है ना चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मान लीजिए देखिए बेटा हम माना प्रथम वर्ष यानी समय दे दिया कितना 1 साल कितने साल 1 साल माना प्रथम वर्ष मिश्रधन बराबर कितना
तो निकाले मेरी बात सुना, तो ए बराबर होता है वही P 1 प्लस R अपान में 100 की पावर n है। इसका बराबर क्या होता है? ए बराबर 1 पर होता है ना, ए बराबर P 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। पुरानी कहानी नहीं पढ़े हैं, अच्छी बात। P हुआ कितना? 1000 दिया है, कितना दिया है? 10,000 10,000 ओके। एक R दिया है 8 पर, है ना। समय हमने 1 लिया हुआ है, समय कितना लिया हुआ है? 1 लिया हुआ है। अब यहाँ देखिए 1000 यहाँ 10,000, भैया ये क्या है? कटने वाला है नहीं, सब करेंगे फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए करो क्या, 100 यहाँ जाते क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 8 100 प्लस 8 108 कितना? 108/100 108/100 100 जीरो जीरो खत्म हो जाएगा। यस सर 100 हमारा पहले ईयर का जो मिश्रण है A1 कितना आ गया? 10800 10800 ओके यस सर है ना। अब ऐसे ही क्या होगा, अभी प्रथम वर्ष के लिए था, अभी होगा सेकेंड ईयर। कितने किसके लिए? सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ। पहले ये अब सुनो, शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 10,000 से 10,000 रुपया इतना का ब्याज दे रहा है पहले साल, 800 दे है ना। अब फिर यहाँ आ जाओ भैया, देखो यहाँ पे अब वही कहानी है, 10,000 है ना। 10,000 उठते यही 108 ही आएगा कि 2 बार आएगा? कितना बार आएगा? 108/100 2 बार हो गया ये। 108/100 खत्म। 108 इंटू 108 कितना हो जाएगा? अगर 108 का स्क्वायर करें, मेरी बात सुनना, तो ये कैसे होता है? 108 का स्क्वायर कितना अधिक है इससे? 8 अधिक, कितना अधिक है? 8 तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 108 में 8 जोड़ के कितना हो जाएगा? 108 में 8 जोड़ेंगे 116 यही आपका स्क्वायर हो जाएगा 116 64 116 क्या निकल के आया? 116 ठीक है। सेकंड ईयर निकल गया है ना। अब ऐसे निकालो, थर्ड ईयर निकालो, इसको किसे निकालो? अब कहाँ थर्ड ईयर निकालो गया? इसी के बराबर में 10,000 रुपया पहले 10,000 रुपया था, पहले ये दिया, इसमें कितना मिला? इसको 10,800 ब्याज मिला, है ना। ऐसे यहाँ भी ब्याज मिला 11 664 अपना यही चीज निकाल लो ना कि ए और डी निकाल लो। और क्या, मेरी बात सुनो, तुम्हारा ए तुम्हारा ये रहेगा, डी तुम्हारा 800 आना चाहिए, अंतर कितना आना चाहिए? 800 है ना। ये निकाल लो, डी आपका D1 निकाल लो, तो यहाँ से निकालो कितना आएगा? 800 आया कि नहीं आएगा? यस 800 आया। ऐसे तो D2 निकालो यार, 11,664 माइनस 10,800 यहाँ भी कितना आएगा? 800 नहीं आ रहा क्या? नहीं आएगा ना, 864 ना 800 आ रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि D1 और D2 बराबर नहीं है, तो AP संभव नहीं है नहीं है। और क्या है? अब उसे होता भैया, इनकम इतना था, मूलधन इतना था, हमें से धन पहले साल मिला 800 रुपये, दूसरे साल कितना मिल गया? 864 मिल गया। अगर यही 800 मिला होता तो कहते कि हाँ AP में है, नहीं मिला है तो नहीं मिला है तो नहीं है AP में नहीं। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं हम कल अगले ट्यूशन को हम प्रारंभ करेंगे। ये शुरुआत क्लास है, पहली बार की क्लास है, इसको बेहतर तरीके से पढ़ा जाए आपको। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।